गांव के बागडोर संभाले हुए बागड़ी साहब, विक्रांत बागड़ी जी और भी बहुत सारे हैं मेरे गांव से आए हुए हैं। विक्रांत जी जमावड़ी से हैं, बलवंत जी, बाकी के नाम में का बुरा मत मानना। सभी का तहे दिल से गहराइयों से स्वागत है। सबसे पहले मैं संत कबीर जी की एक बात सुनाना चाहता हूँ आपको, जो कि मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आई थी। कबीर साहब क्या कहता है कि बकरी पालते थे और उनकी बकरी एक मंदिर में चली जाती है। तो मंदिर का पुजारी कहता है क्या गदरपन मचा रखे है, बार बार ये बकरी मंदिर में घुस जाती है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, आप मंदिर को साफ कर लो, बेचारी पशु है, अंदर चली जाती है। पशु है तभी तो चली जाती है, मैं कभी मंदिर में आया हूँ। मंदिर से, इस ब्राह्मणवाद से हमेशा ही दूर रहे थे। इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने अपना पहला गुरु किसको माना था? संत कबीर को माना था। उसी के विचारों से प्रेरित होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना वो क्या किया था, एक शुरू किया था। बुरा मत मानना, रविदास जी किसको ज्यादा फॉलो करते थे? राम और कृष्ण को करते थे। अगर इस देश में किसी ने जागरूकता फैलाई है तो किसी ने फैलाई है? संत कबीर ने फैलाई है। और उसी के विचार को लेके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया था। मेरे समाज के लोगों, हमारा समाज हीरे और सोने और चांदी से बहुत बड़ा है। कहते हैं कि समाज संगठित नहीं होता, कौन कहता है? मेरी तो थोड़ी सी उम्र है, बड़े बड़े बैठे हैं, मंत्री साहब के लड़के बैठे हैं, विक्रांत जी बैठे हैं। समाज तो हमेशा संगठित रहा है और हमेशा से ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कभी रोहतक में लटकाए हैं, कभी जींद में लटकाए हैं। कौन कहता है समाज संगठित नहीं है? आप यहाँ बैठे तो संगठित है। सिर्फ किस चीज की कमी है? अगर कोई बता सकता है तो किस चीज की कमी है? समाज आज भी संगठित है, लेकिन कमी किस चीज की है? नेतृत्व की कमी है। हमारा नेतृत्व नहीं है किसी का। कोई एमएलए मंत्री बन जाता है तो सिर्फ एसी की चार दीवारी के अंदर घुस जाता है, किसी को नहीं पूछता। आज भी बने बैठे हैं, जो बन जाएंगे मैं ही बन जाऊंगा, मैं भी नीचे रामलीला गाने शुरू कर दूंगा। तो बात ये है, हमें तो एक निष्पक्ष आदमी चाहिए, अम्बेडकर जैसा, जो इस पूरे समाज को साथ में लेके चले। सिर्फ इस समाज को ही नहीं, पूरे दलित समुदाय को साथ में लेके चले। और आज अगर इस समुदाय के अंदर सबसे बड़ा कोई दुख है, जो सबसे बड़ा जख्म हमारे दिल में है, वो किस चीज का है? एससी ए वर्ग का है, जो लगभग कितने साल से, 14 साल से लगभग 13 साल हो गए। जो सबसे बड़ा अगर दुख किसी को माने तो हमारा सबसे पहला, जो भी संगठन तैयार करो, एक नंबर पे लिख दो एससी वर्ग को बहाल करवाएंगे। कितना ही पढ़ जाओ, पीएचडी कर लो, अगर संविधान के अंदर 10% या 20% नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला। अगर 100 सीट निकलती है गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट ऑफिस में, या कोई किसी भी डिपार्टमेंट में, 20% बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में दे दिया था। 1930 या 31 तक पूना पैक्ट के अंदर भारत की सरकार ने नहीं दिया आरक्षण हमें। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारा जो संविधान जो दिया हुआ अंग्रेजों के टाइम 1931 में पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों से लिया था। अगर हम कहते हैं ना कि कांग्रेस ने दे दिया, बीजेपी ने दे दिया, समथिंग समथिंग किसी ने दे दिया, किसी ने नहीं दिया मेरे भाइयों। अगर ये आरक्षण दिया है तो ये अंग्रेजों से पूना पैक्ट के साथ समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी बैठ गए थे, ये नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, इनको तुम अलग कैसे कर सकते हो? बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन उस एक आदमी ने संत कबीर के विचारों से प्रभावित होकर हमेशा समाज को इकट्ठा रखा। लोगों की बहुत यातनाएं सही हैं, रोने लग गए थे। मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ कि जो समाज मुझे दुत्कार रहा है, कि मैं इनकी भलाई की सोच रहा हूँ, और यही समाज मुझे क्या कर रहा है? दुत्कार रहा है। रोने लगे, लेकिन फिर भी कह रहा समाज के साथ लगे रहे। कहता अगर मारेगा तो मेरा समाज मारेगा, कोसेगा तो मेरा समाज कोसेगा, कोई डर नहीं है, मैं इनकी भलाई के लिए अपना काम करता रहूंगा। नेकी करो दरिया में डाल, ऐसी भावना के साथ हमेशा लगे रहे। तो समाज के लोगों मुद्दे बहुत हैं, सारी चीजें हैं, ज्यादा क्या कहना, और बड़े बड़े बैठे हैं। यही बात है कि सबसे पहला मुद्दा वर्ग का है, उसके बाद शिक्षा का है, क्योंकि शिक्षित हुए तो यहाँ भी काफी बेरोजगार बैठे होंगे, मैं भी बेरोजगार, और भी बहुत सारे बेरोजगार हैं। जब तक संविधान के अंदर हमारा 10% हिस्सा नहीं लिखा जाएगा तब तक डिग्री का कोई फायदा नहीं है। मेरे समाज के लोगों, ये सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है, और इस दर्द को समझ जाओ। संगठित हम आज भी हैं और कल भी और आगे भी रहेंगे, सिर्फ नेतृत्व की कमी है। अगर हमारे नेता
चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेट करता हो, अगर उनके अंदर समाज की टीस है तो पार्टी में रहकर भी समाज का भला कर सकता है। डजंट मैटर, पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। राजनीति हमारे जन्म लेते शुरू हो जाती है, कहते फिर हम तो राजनीति से दूर है। एक भी आदमी देखा जो राजनीति से दूर है। हॉस्पिटल में जाओगे, बच्चा हो गया, आधार कार्ड बनना है, अंगूठा हो जाता है बच्चे को, पूछेंगे क्या जात है, हाँ बैठी। राजनीति वहीं से शुरू हो गई, जन्म लेते ही राजनीति शुरू हो जाती है। ये मत समझो कि इस पार्टी से जुड़ा हुआ, हमारे नेता हमारे पूजनीय हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी न लो, किसी से भी हो, ये समाज के सबसे पहले हमें समाज के साथ जुड़ना है। चाहे वो नेता हो तो सभी से, लीडर से, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से। समाज जितने ज्यादा राजनीति से जुड़ोगे उतना ही ज्यादा समाज को फायदा होगा। ये मत सोचो कि राजनीति से दूर रह के हम समाज का भला कर देंगे। पूंजीपतिवाद में, पूंजी कैपिटलिज्म में कभी भी नहीं हो सकता। राजनीति से जुड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जुड़ो, लेकिन अपने दिल के अंदर भावना हमेशा समाज की रखो और अपना जो मेन मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं 2-4% उठाते रहो राजनीति के अंदर रह के। बीजेपी के, जैसे बागड़ी जी ने बताया, बीजेपी के 11 नंबर पे एससी वर्ग का मुद्दा था और मैं देखता था कि बीजेपी की 4 सीट आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मुद्दे पे क्या होता था कि जैसी सरकार आएगी हम एससी वर्ग बहाल करेंगे। और आज भी उसका मुद्दा था, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा नेतृत्व नहीं है। समाज इकट्ठा है, लेकिन समाज का नेतृत्व करने वाले लोग जो विधानसभा में आज भी बैठे हैं, वो क्या है, शाम को वहीं पे जाके अपनी हाजिरी देते हैं, समाज से कुछ नहीं लेना देना। इसका मतलब ये हुआ समाज तो इकट्ठा है, लेकिन किस चीज की कमी हुई? नेतृत्व की कमी हुई। तो आगे क्या कहूँ मैं, सारी कड़वी बात निकल गई हो तो संत कबीर के अनुयायियों मुझे माफ कर देना, डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के अनुयायियों मुझे प्लीज माफ कर देना। बाकी ऐसी वर्ग के लेते हुए अपने समाज को लोगों ज्यादा से ज्यादा जागरूक करो और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने संगठन को सभी को लेके चलते हुए अपने जैसे जैसे है मोमेंट को बढ़ाए रखो, कभी भी नेगेटिव मत सोचो। गांधी जी कहते थे, मुझे याद आ गई, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। अब मान लो सारे यही बैठे हो, मैं कहूँ भाई अपनी मम्मी के बारे में मत सोचना, सभी क्या करने लग जाएंगे, मम्मी के बारे में सोचना। मैं तो अपने भाई, आपकी जो सिस्टर है, देवी है या तो उनके बारे में सोचना। अचानक कोई बात याद आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा सोचो, अच्छा देखो और अच्छा करो, बुरा तो हटा ही दो ना। संगठित रहो, संगठित करो, संगठित बनो और संगठित समाज को करते रहो। हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, स्टेज पे आकर भी हमारा समाज आगे नहीं आता। हमारे समाज के लिए डर है, हमारा समाज तो हमेशा ही आगे आया, हमेशा ही लटकाए हैं, हमेशा चंदा दिया है। सिर्फ नेतृत्व की कमी रही है, अगर कहीं ना कहीं रही है तो एमएलए मंत्री बन जाते हैं या किसी भी पार्टी में उस पद पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे समाज की बात तो नहीं करते। समस्या यहाँ पे है मेरे समाज के लोगों